आज में मैं भी दाखिल होता हूँ और तुम भी आ जाओ। लेकिन मैं आज इसका ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। तो सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में जिसका नाम है लो सामो। अचानक एक उस्ताद आ पड़ी हम पर। क्यों? क्या हुई? टीएलपी के जो नायब अमीर हैं पीर ज़हीरुल हसन शाह साहब हाफिज़हुल्लाह ताला अल मारूफ भगोड़े पीर साहब, जैसे वो घोड़े शाह है ना, ये भगोड़े शाह साहब है। पर मैं एक ऐलान करना चाहता हूँ, गुजारिश है कि रात भी ख्वाब यहाँ किताबात में बहुत सारे लोग ये टच देते रहे कि कभी वो कह रहा है जी ये जो हदीस पाक बाबा जी ने याद करवाई है ये जाली है। और भाई मैं नहीं कहता जाली है, हमारे और तुम्हारे मुश्तरका जो मुहद्दिसीन हैं अहले सुन्नत के, उन्होंने उस हदीस को फ्रॉड कहा हुआ है और प्रिंट ब्रेलवियों ने किया हुआ है। इनको इनकी किताबें भी मैंने बनानी है। ब्रेलवियों ने अल मौजमुल औसत इमाम तबरानी की किताब प्रिंट की है। उस हदीस के फुट नोट के ऊपर बकायदा कमेंट्स अरबी में लिखे हुए हैं कि इसमें जो उबैदुल्लाह बिन मोहम्मद रावी है वो इमाम नसाई के नजदीक कज़्ज़ाब था, यानी झूठी हदीसें करता था वो। और यही हदीस मजमू ज़वाइद के अंदर आई है, वो भी ब्रेलवियों ने प्रिंट किया। मजमू ज़वाइद इमाम इब्न हजर अस्क़लानी जो मशहूर मुहद्दिस हैं, अल-मुतवफ़्फ़ा 852 हिजरी, जिन्होंने फतहुल बारी लिखी सही बुखारी की शरह, उनके उस्ताद ने लिखी है मजमू ज़वाइद, वो भी उर्दू में आ चुकी है। इमाम हैसमी अल-मुतवफ़्फ़ा 807 हिजरी, उन्होंने बकायदा इस हदीस के नीचे लिखा है कि इस हदीस में जो रावी है उबैदुल्लाह बिन मोहम्मद, जो इमाम तबरानी का उस्ताद है, इसके बारे में इमाम नसाई ने फरमाया कि ये कज़्ज़ाब है, झूठा है। लो समो। और मत्थे मेरे मार रहे हैं कि जी ये हमारे बाबा जी की बताई हुई हदीस को जाली कहता है। तो बाबा जी को कुरान हदीस पता ही नहीं सी, वो तो एक कहना सी कि इकबाल को मैं पूछा था, इकबाल फरमाता है कुरान को कभी नहीं पूछा। कभी कहता है जी हाफिज साहब 295 सीधा कुछ करें। और भाई मैंने 295 सी खत्म करने के लिए नहीं कहा था, मैंने तुम्हारी बदमाशी खत्म करने की बात की थी कि अभी ये 26वीं आईनी तरमीम और उसके बाद 27 नंबर भी पाइपलाइन में है। इसमें आप 295 सी और 298 ए, 298 ए जो है वो सहाबा इकराम और अहले बैत की गुस्ताखी से मुताल्लिक है, 295 सी जो है वो नबी इस्लाम की गुस्ताखी से मुताल्लिक है। इसमें तौबा की शिक ऐड करें। मैंने ये नहीं कहा था कि इसको खत्म कर दो, लेकिन चूंकि ये तौबा भी नहीं मानते इसलिए ये तौबा की शिक भी ऐड नहीं होने देंगे। कभी वो कहता है जी उसे गाड़ियों की फिक्र है, ये गाड़ियों की शीशे तोड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि उसने मान लिया कि हम शीशे तोड़ते हैं। और लब्बई का या रसूलल्लाह का मुतबरक नारा लेकर अपने मोटर बाइक में माचिस डाल के आग नहीं लगाते, ना अपनी मूंछ को लगाते हैं। लारा मुझ आग लब्बई का या रसूलल्लाह, वो तो पता चल जाएगा एक माचिस दी मारा है, 1 करोड़ रुपए की जरूरत ही नहीं है। तो कहता है इसे लोगों के गाड़ियों के शीशों की बड़ी फिक्र है। और भाई लोगों की गाड़ियों के शीशे की फिक्र नहीं, तुम्हारी गाड़ियों के शीशे की फिक्र है। मेरे पास तो मोटर बाइक है, हराम के चंदों से गाड़ियां तो तुमने बनाई नहीं है। जरा बताओ ना, खादिम रिजवी की तनख्वाह कितनी थी? 30,000 रुपए लेता था वो, फिर उस नौकरी से भी जाता रहा। आज उनके बेटे एक दिन में नहीं 1 घंटे में 30,000 रुपए खर्च कर देते हैं, जिनको 30,000 की कोई नौकरी भी ना थे। कहां से आया ये पैसा? मैं बताता हूं क्या। अल्लाह का फजल सारा इसी दीन से खाया। तो चंदों की गाड़ियां ली हुई हैं, उनके चीजें तो ना तोड़वाओ। कभी कहता है ये चंदा गेम है, क्या? कभी कहता है ये चंदा गेम है। पीर भगोड़े शाह साहब फरमाते हैं कि वो कहता है कि ये सारी चंदे की गेम है जो ये कादियानियों के खिलाफ करते हैं। बिल्कुल मैं कायम हूं इस बात के ऊपर। कुरान में तो आया था कि अपनी जान और अपने माल के जरिए अल्लाह की राह में जिहाद करना है। तुम तो लोगों की जान और माल हत्याते हो। आज तक किसी पीर के बच्चे ने जाके गाजी बनने की कोशिश क्यों नहीं की? खादिम रिजवी साहब के 2 बेटे हैं ना, साद रिजवी, अनस रिजवी, ये क्यों नहीं गाजी बने? लोगों के बच्चों को उभारते हो। उधर भी गाजी इल्मुद्दीन 16-17 साल का बच्चा था, घर से मां ने जो है वो सब्जी लेने भेजा है, वो अपने काम टोर गया। और डॉक्टर इकबाल साहब जिन्होंने शेर पढ़ के तुसी जनाब इश्क रसूल उजागर करते हो, वो भी कह रही थी तरखाड़ा का मुंडा नंबर ले गया। तो डॉक्टर साहब तुसी करते रह गए हो, गला ही करते रह गए हो। और उस जमाने में सारे बड़े बड़े दैनथर बाबे जिंदा थे। ये 1929 में वाकया हुआ है। पीर मेर अली शाह साहब भी अभी जिंदा थे, वो 1937 में फौत हुए। चले खुद बूढ़े सन, बच्चा को भेज देंगे नहीं। अशरफ थानवी साहब जिंदा थे, 1944 में फौत हुए, उन्होंने भी अपना बच्चा को नहीं भेजा। ये लोगों के बच्चों को उभारते हैं इस काम के लिए। तो ये चंदे के ऊपर पूरी गेम चल रही है, इसीलिए ये एंटी कादियानी गेम है। ये चिश्ती दज्जाल थानवी दज्जाल के बारे में नहीं बोलते। ये बिल्कुल क्लियर कट है कि चूंकि कादियानियों के खिलाफ बोलने से चंदा ज्यादा मिलता है, जरूर बोले, लेकिन खत्म नबूवत पे काम करें। खा कोई कादियानी दज्जाल हो, चिश्ती दज्जाल हो, थानवी दज्जाल हो, सारे नु पढ़ो, खत्म नबूवत के ऊपर काम करें, जिस तरह कि हम कर रहे हैं। मैं नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कुछ हर गुस्ताख के साथ खड़ा होना ये उसका मिशन है। अबे साले, जी मेरा कोई मिशन नहीं है, मैं आप गुस्ताखों के साथ नहीं खड़ा। चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी, थानवी रसूलुल्लाह पार्टी, मैं तुम्हारे साथ नहीं खड़ा हुआ। बिल्कुल मैं अपने नबी के साथ खड़ा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अगर आपका इशारा उन लोगों की तरफ है कि जिनको आप लोग एक्स्ट्रा जुडिशियल तरीके से गुस्ताखी का इल्जाम लगाकर कत्ल कर देते हो और बाद में पता चलता है कि मामला कुछ और था, तो मैं आज भी खड़ा हूं और आंदा भी खड़ा हूंगा। उमर कोर्ट में वो बरेलवी था, डॉक्टर मिलाद के ऊपर पोस्टर लगाता था, उसका फेसबुक हैक हो गया। उसने पुलिस को जाके बताया कि ये पिछले 2 महीने से हैक है, ये ना मेरे ऊपर गुस्ताखी का कोई इल्जाम लग जाए, लोग उस पर अजीबोगरीब पोस्टर लगा रहे हैं। बजाय ये कि वो एफआईए के थ्रू उसकी हेल्प करते, उन पुलिस वालों ने नमक हरामी की, उसको धोखे से पुलिस मुकाबले में कत्ल करवा दिया। और ये आप पुलिस की अपनी फाइंडिंग्स है, हम खड़े हैं इनके साथ, तुम्हारे नमक हरामों के साथ नहीं खड़े होंगे।
मजलूमों के साथ खड़े अल्लाह के फजल से। और आपने उसी लाइब्रेरी में उसी एकेडमी में बैठकर ये सारी बातें करना, कभी गाजियों के खिलाफ बकवास करना, कभी कहीं के लबैक के खिलाफ, कभी किसी बाबे के खिलाफ, कभी किसी बाबे के खिलाफ। ये घोड़े शाह साहब फरमाते हैं कि ये एकेडमी में बैठकर लगा रहता है हर वक्त, वही जो इनका पुराना माना है कि एकेडमी से बाहर क्यों नहीं निकलता। भाई मैंने आपको पहले बताया कि जहां बनु उमैया की चालें खत्म होती है वहां से हमारी अकल स्टार्ट होती है। मुझे बाहर निकाल के तुमने ये नहीं कि मुझे को बात करनी है, तुम अपना कोई नमक राम गाजी मेरे ऊपर चढ़ाना चाहते हो, तो ये तो तुम्हारी ख्वाहिश मैंने नहीं पूरी होने देनी इंशाअल्लाह ताला। बाकी मुझे ये बताओ, तुम्हारा जो मीर अहले सुन्नत है बाबा जानी, बाबा जी की घोड़ी, जो पूरे फिरके बरेलिया का अमीर है इस वक्त, अमीर अहले सुन्नत, 1996 में 28 साल पहले उस पर एक दफा कतराना हमला हुआ जिसमें उनके 2 साथी शहीद हुए। वो दिन है, आज का दिन है, वो बाहर नहीं निकला। बल्कि अब तो वो आपने देखा अजीब सा जंगला बनाया हुआ है जिसके अंदर वो जैसे शेर फिर रहे होते हैं ना, शेर ही मैं कहता हूं, मदीने का कुत्ता नहीं कहता। इनके कुत्तों का कुत्ता हूं, मैं तो हूं ही ना, मदीने का कुत्ता तो मैं मशहूर हूं। कुत्ता है तो कुत्ता। तो वो इस तरह आगे पीछे फेर रहे हैं और बुलेट प्रूफ आगे वो लगाया हुआ सारा कुछ। इसको बाहर हवाले करवाओ ना मीर अहले सुन्नत बाबा जानी को। तुम्हारा तो दावा है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो ये तो वली कामिल है ना, बाहर निकालो ना इसे। कहते नहीं उनको थ्रेट है, एक हमला है और मुझ पे 5 दफा तो डिक्लेयर्ड अटेम्प्ट्स हो चुकी हैं और 5 जो है वो टीएलपी के मोटिवेटेड थे। मैं ये नहीं कहता कि टीएलपी वालों ने भेजे थे, मुतासरीन उन्हीं से थे। और दूसरा बाहर निकाल के मुझे करना, मैं तो गाली मार गया। आहा बहुत चंगा ना मैं। कोई मौलवी, कोई रिश्तेदार तुम्हारा बचा है कि जिसके बच्चे के मोबाइल में मेरा क्लिप मौजूद ना हो, मुझे बाहर निकलने की जरूरत है। बार बार ये लोगों को गुमराह करना, बाबा ने अकायद गलत रहे, पीर मेरे शाह दौड़ गया था, आप अपने अकायद में अपने आप को सच्चा साबित कर रहे हैं। मैंने ये बताया था कि तुम जो दावा करते हो ना, तुम्हारी मुखालफत पे कादियानी ये कहते हैं कि वो भाग गया था, तुम कहते हो कि वो भाग गया था। और जो तुमने टाज़म बना के पेश किया था पीर मेरे अली शाह साहब को, तो वो तो निगाह मार के कुछ भी कर सकते थे। बेसिकली ये हुआ था कि गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को ग्रेट ब्रिटेन ने मना किया था कि पीर मेरे अली शाह साहब यहां से काफी ज्यादा अपने मुरीद साथ ले गए, जिनमें उन्होंने कुछ पठान भी रखे हुए एग्रेसिव किस्म के, तो वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, ज्यादा तुमने लाहौर मुनाजरे में नहीं आना। ये वो रियलिटी है, तो ये छुपाते हुए कहते हैं वो आया नहीं था। इसका मकसद गुलाम कादियानी को सपोर्ट करना नहीं था, रियलिटी बताना था कि खाम खा टार्जन बनते हो। टार्जन तुमने उस पीर मेरे अली को बनाया हुआ है जिसने खुद चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया हुआ है। तहकीकुल हक फी कलिमतिल हक के अंदर ऐसा जवाब दे पकोड़े शाह, तेरा पीर मेरे अली चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा करके गया, उसके कलम की स्याही भी खुश नहीं हुई है। जाओ गोल्डा शरीफ प्रिंट हो रही है किताबें। तो भगोड़े शाह साहब, तुम्हारे पीर मेरे अली ने क्या मुनाज़ा करना था, वो तो खुद चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा करने वाला था। शुक्र मुनाज़ा नहीं हुआ, नूरा कुश्ती होनी थी, तो अड़े बड़ा प्राया गुलाम कादियानी दज्जाल। मैंने पीर मेरे अली शाह साहब के हवाले से ये बात की थी कि तुम उनको टार्जन बना के पेश करते हो, उन्होंने तो चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया। इसका जवाब ये होना चाहिए था कि उन्होंने दिफा नहीं किया हुआ, उन्होंने किताब में नहीं लिखा, लेकिन इन्हें पता है कि उन्होंने लिखा हुआ है। तो फिर हमने पूछना थी कि फिर तो दो आई हुए, क्या फर्क रह गया? पीर मेरे शाह दौड़ गया था, आप अपने अकायद में अपने आप को सच्चा साबित कर रहे हैं। तो इसकी बजाय ये प्रेजेंट करते हैं कि मैं कोई कादियानियों का तरफदार हूं, और मैं तो अल्लाह के बंदे गुलाम अहमद कादियानी को भी दज्जाल समझता हूं, और वो जिनका मानने वाला था चिश्ती दज्जाल, थानवी दज्जाल, शिबली दज्जाल, सादिक दज्जाल, ये सारों को मैं दज्जाल मानता हूं, जिनको तुम वलीउल्लाह मानते हो, क्योंकि तुम मार्फत की बात कह के इन झूठे कलिमात को डिफेंड करते हो। लिहाजा हमारे यहां तो कोई गुंजाइश नहीं, सीधी सी बात। और पूरी अहले सुन्नत, पूरा इस्लाम, आलम इस्लाम का हर फर्द, हम इन अपने अकायद की पासदारी के लिए मैदान में हाजिर हैं। यानी वो अपने आप को अहले सुन्नत कह रहा है, और ना से तू है चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी। अहले सुन्नत नहीं, दीन तसव्वुफ। हाँ, क्योंकि अहले सुन्नत के यहां बुखारी मुस्लिम में है कि नबी इस्लाम के बाल मुबारक, दाढ़ी के और सर के, वो तबर्रुम तकसीम करते थे सहाबा कराम एक दूसरे को, नबी इस्लाम से लेकर उनकी इजाजत से। और तुम्हारे दीन तसव्वुफ में तुम्हारा बापा जानी जो मीर अहले सुन्नत है, उसके मुंह तार तकसीम होते हैं। अहले सुन्नत के मनहज में आपने सोमवार का रोजा रखकर मिलाद मुस्तफा मनाना है, सही मुस्लिम में हदीस है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तुम्हारे दीन तसव्वुफ में तुमने जश्न विलादत अतार मनाना है। लो सुनो, अहले सुन्नत तोड़ा के लेना देना, तुम्हारी नमाज का दियानी अली। मैं इस वक्त बकाई में होशो हवास हूं, तुम हर टाइम कोई होश नहीं। कतई इत्तेमाद देख के मेरे होश उड़े हुए नहीं, मैं होशो हवास के साथ ही बात करने लगा। चाहे सदर पाकिस्तान सालिस बन जाए, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो सालिस बन जाए, कोई सालिस बना लिया जाए पूरे पाकिस्तान में। और उसमें वो कह रहा है कि पाकिस्तान के सदर को आप सालिस बना ले, चीफ जस्टिस को बना ले, आर्मी चीफ को बना ले। और भाई वो तो मैं तुम्हें अंदर की बात बताऊं, ये जिन लोगों के तुम लोग नाम ले रहे हो ना, इन सारों की तो ख्वाहिश है कि तुम लोग जो है वो दुनिया से गायब हो जाओ, इस मुल्क को रहने के काबिल बन जाए ये मुल्क। वो तो तैयार बैठे हुए हैं सालिस बनने के लिए। ये तो हमें अंदर की खबर है, तो नेकी में करना, वो तो बड़े खुश रहे कि तुम आदमी छाल मारो, जान छोड़ो साड़ी। और उसके लिए एक तरफ तो मैंने ये कहा था कि मीनार पाकिस्तान मौजूद है, इस पे चढ़ते हैं और नीचे छलांग लगाते हैं, जो जिंदा बच जाए वो सच्चा है और जो मर जाए वो झूठा है। इंजीनियर को मैंने पहले भी मीनार पाकिस्तान बुलवाया था, और शुक्र है उन्होंने ट्रूथ मरने से पहले रिवील कर दिया भगोड़े शाह साहब ने। मैं ये समझ रहा था कि मुझे मीनार पाकिस्तान मुनाजरे के लिए बुला रहा है, या बाल आनी से मेरे नाल। उसने कहा मैं इसको बुला रहा था कि मीनार पाकिस्तान से मैं भी छलांग मारता हूं, इंजीनियर मारे, जना बच गया वो सही होएगा। ऐ अकलदानी जे शुक्र करना होता नहीं सा, मैं उतनी तो धक्का देता ना पिछों, मुंह दा जाके थले टिकदा, पता लग जाना तेरी हड्डी पसली टूटदी। जा पूछ क्या मीनार पाकिस्तान से बहुत ऊंचा है, या तेरी सानी के लिए तुझे दाता दरबार के साथ जो मस्जिद है उसके मीनार से धक्का देते हैं, तो फिर तू पुकार जिन्ने भी जिंदा मुर्दा बाबे ने तेरे बचा लेना के। मुझे को साथ गिराता है, मेरे नजदीक तो ये हराम है। 1 करोड़ रुपया मैं देता हूं, उसकी लकड़ियां खरीदी जाएं। देखो पैसा इनके पास हराम का कितना आया हुआ है। तू 1 करोड़ रुपया गरीबों में बांट,
उनकी कोई खाने का बंदोबस्त कर, तुझे जलाने के लिए 1 करोड़ की लकड़ी की जरूरत है तो उस सांडे से मेरा एक नारे काफी है। मैं नबी सा है कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं, तेरी मूछा ने शाही कोई नहीं। और 1 करोड़ रुपया तुम लाओ, उसकी भी लकड़ियां खरीदी जाए, और ये 2 करोड़ की लकड़ियों को पेट्रोल डाल के आग लगा दी जाए। जब ये शोले आसमान से बातें करें, कोयले बन जाएं, तो ये सच्चा झूठा साबित करने के लिए, अपने अकीदे को सच्चा साबित करने के लिए उस आग में मैं भी दाखिल होता हूं और तुम भी आ जाओ। मैं लकड़ा ज्यादा बंदोबस्त अपने पैसों से कर देता हूं, एक और छाल मारो जान चढ़ो साठी। ये आगे चढ़ के मेरी मुझ का वट भी छाट जाए, अगर मेरी मुझ का एक बाल भी चल जाए, हम झूठा और तू सच्चा। आवा फिर मैं दसा, मैं वहां बैठा होता ना तो मैं उसी टाइम किसी सिगरेट पीने वाले को लेटर पढ़ना सी तो सीधा दाढ़ी ते जाके मुछा ते जाके लेटर मारना सी, पता लग जाता। और तू डेमोस्ट्रेट करता ना, तू मोमबत्ती के फ्लेम के ऊपर 1 मिनट के लिए सिर्फ हाथ रख के बता दे, मुझे तो छोड़ दे। और अगर सर से लेकर पांव तक पगड़ी समेत, जूते समेत, बालों समेत कोई चीज न जले तो फिर हम सच्चे हैं और तू झूठा है। आ जाओ। ये उसने एक छोड़ दी, सामने भी बैठे हुए सारे बेचारे वो लाई लग, और वो आगे से लब्बई का यार रसूलल्लाह। एक बंदा हराम काम की दावत दे रहा है और वो आगे से कह रहे हैं लब्बई का यार रसूलल्लाह। यार रसूलल्लाह लब्बई ना कहो, शैतान नु कहो, तुसी लब्बई का यार रसूलल्लाह तो हम कहने वाले हैं, कुरान और सुन्नत के मानने वाले। तो तू अपने आप को आग लगा, तू बच गया ना, अगर मैं टीएलपी ज्वाइन कर लूंगा, यूट्यूब का अपना चैनल भी डिलीट कर दूंगा, तो टाइम क्या मत आके। बल्कि ये अगर काम हो जाए तो मैं कहता हूं पूरी दुनिया टीएलपी में आ जाएगी। हाँ, ट्रंप भी आ जाएगा टीएलपी। तूने अपने बुजुर्गों के पास पहुंचना है तो मैं 7 रुपए वाली माचिस टीसीएस करवा देता हूं। बजाय 10 मिनट में वो किसी मेरी एक बात का जवाब देता, बस ये इस किस्म की बातें करता रहे। एंड पे जाके उसने अच्छा उसने कहा कि मैं हूं बाबा, उन्हें अपना बाबा भी कहा वीडियो ये आपके सामने बाबा खड़ा है, कहते बाबे ने बुरा कहते मैं बाबा हूं और मैं आग में छलांग मारूंगा, इस तरीके से मारना पता चल जाएगा। लेकिन मैं आज इसका ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं, ये अकेला छलांग मारे। मीनार पाकिस्तान तो बहुत ऊंचा है, दादा दरबार के साथ वाली मस्जिद से, और दाता साहब को मदद के लिए पुकार ले, गौसे पाक को पुकार ले, सरकार बरी को पुकार ले, जिन्हों पुकार सकते हैं तू पुकार ले। जब तू थले सही लैंड कर गया, मैं टीएलपी ज्वाइन कर लूंगा, अपना यूट्यूब का चैनल भी डिलीट कर दूंगा। लो जी, ले जाओ, लो सामो। अब पता चलेगा इनके ऊपर इम्तिहान है। इसने तो समझा था कि साथ रिजवी वाला मामला जो हुआ था वो भी ये समझा इसको मेरे सामने बिठा दो, मैंने कहा बैठे के लिए तैयार, वो भी नस गया, वो ना भी नस जाएगा। भगोड़े शाह मार चाल, मैं टीएलपी ज्वाइन कर लूंगा, तू बच गया। आज के लिए मेरे ख्याल इतना ही काफी है। एंड पे मैं पीर भगोड़े शाह साहब से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें इंतजार रहेगा कि आप किस दिन आप दाता दरबार के साथ जो मस्जिद है उसके मीनार से छलांग मार रहे हैं, और किस दिन आपकी वीडियो सामने आ रही है कि आप एक माचिस जला के 1 करोड़ रुपए की लकड़ियों की जरूरत नहीं है, एक माचिस के साथ अपनी मूंछ को आगे लगाएं और आप बच जाएं। इंशाल्लाह ताला अगले दिन आप देखेंगे कि यूट्यूब से इंजीनियर साहब का पूरा चैनल डिलीट होगा, बल्कि आपके नाम हो जाएगा, डिलीट भी करने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर इतना बड़ा टीएलपी लिखा होगा। हाँ, और हो सकता है कि इलान मस्क भी ट्वीट कर दे और कहते मैं भी टीएलपी में आने का ऐलान करता हूं। हाँ, और अगर वो आ गया तो उसने तो ट्रंप को भी जिताया, आपको इलेक्शन में जिता देगा जो आपकी ख्वाहिश है। हाँ, बाकी मेरे होने मैं तो खंड नहीं देना इंशाल्लाह। मेरे बाद भी मेरी वीडियोस तुम्हारे बाबों को हार्ट करेंगी, तुम्हारे आने वाली नस्लें अगर कोई बच गई ना, वैसे तो सारी इंशाल्लाह कुरान और सुन्नत पे आ जाएंगी इंशाल्लाह ताला। हमारा ये नारा क़यामत तक के लिए तुम्हारे फिरकों दीन तसव्वुफ के ताबूत में आखिरी की होगा इंशाल्लाह। मैं नबी सा है कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं।